किसी ज़माने में विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी का रूप सामान्य था, लेकिन छोटी रानी काफ़ी सुंदर थी। इस वजह से वह राजा छोटी को अधिक प्रेम करता था और वह छोटी रानी की हर बात भी माना करता था। एक दिन छोटी रानी ने राजा से बड़ी रानी की शिकायत कर दी। राजा बड़ी रानी से नाराज हो गए, जिससे दुखी होकर बड़ी रानी महल छोड़कर जंगल की तरफ निकल गई। रास्ते में एक नदी पड़ी, जिसके किनारे पर एक अनार का पेड़ था। बड़ी रानी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसकी रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक नन्ही परी आई। उस नन्ही परी ने रानी से उनके रोने की वजह पूछा। रानी ने रोते हुए उसे अपनी सारी बात बता दी। बड़ी रानी की बात सुनकर नन्ही परी ने कहा, इस नदी में 3 डुबकी लगाकर स्नान करो, फिर इस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लो। ऐसा करने से तुम रूपवान हो जाओगी, लेकिन मैंने जितना बताया है सिर्फ उतना ही करना, न इससे ज़्यादा न इससे कम। ऐसा कहकर नन्ही परी वहाँ से गायब हो गई। इसके बाद बड़ी रानी ने परी की बात मानते हुए वैसे ही किया। रानी ने जैसे ही नदी में पहली डुबकी लगाई तो उनके शरीर का रंग साफ हो गया। दूसरी डुबकी लगाने पर रानी का शरीर सुंदर कपड़े और जेवर में सज गया। तीसरी डुबकी लगाने से रानी के बाल लंबे, घने और सुंदर हो गए। अब बड़ी रानी बहुत ही सुंदर हो गई थी। इसके बाद जैसे ही नन्ही परी ने कहा था, नदी में 3 डुबकी लगाने के बाद रानी ने अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लिया। तोड़ते हुए अनार फूट गया और अनार के सारे बीज सैनिक बन गए। उन सैनिकों ने रानी के लिए एक पालकी तैयार की, जिसमें बड़ी रानी को बैठाकर वो वापस राज्य में लेकर गए। राजमहल पहुंचकर जब बड़ी रानी राजा से मिली तो उसने नन्ही परी वाली सारी घटना राजा को बता दी। अब राजा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा और उन्होंने इस बार छोटी रानी को महल से बाहर निकाल दिया। जब बड़ी रानी राजा को नन्ही परी की घटना बता रही थी तो छोटी रानी छुप कर सारी बातें सुन रही थी। इसी वजह से महल से बाहर निकलने पर वह सीधे नदी के किनारे गई और उसी अनार के पेड़ के नीचे रोने लगी। छोटी रानी के रोने की आवाज़ सुनकर नन्ही परी वहाँ प्रकट हो गई और उसने रानी से उसके रोने की वजह पूछा। छोटी रानी ने झूठ बोलते हुए नन्ही परी को बताया कि बड़ी रानी के कहने पर राजा ने उसे महल से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर नन्ही परी ने छोटी रानी से भी कहा कि पहले इस नदी में 3 बार डुबकी लगाओ और फिर इसी अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लो, लेकिन न इससे ज़्यादा न इससे कम करना। ऐसा कहकर नन्ही परी वहाँ से गायब हो गई। नन्ही परी की बात सुनकर छोटी रानी बहुत खुश हुई। वह नदी में गई और जैसे ही पहली डुबकी लगाई उनका शरीर पहले से भी ज़्यादा निखर गया। दूसरी डुबकी लगाते ही उनका शरीर भी सुंदर कपड़े और जेवर में सज गया। तीसरी डुबकी लगाने पर छोटी रानी के बाल काले, घने और लंबे और सुंदर हो गए। अब छोटी रानी पहले से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगी थी, लेकिन छोटी रानी ने सोचा कि अगर वह 3 डुबकी लगाने से इतनी सुंदर हो सकती हैं तो डुबकियाँ लगाने पर वह अधिक सुंदर हो जाएंगी। उसने ऐसा सोचकर कई सारी डुबकियाँ लगा ली। ऐसा करने पर छोटी रानी की शरीर के सारे कपड़े फटे और पुराने हो गए। उसके सारे गहने गायब हो गए। उसके शरीर का रंग भी गहरा हो गया। शरीर पर दाग और दाने निकल गए। छोटी रानी अब पहले की तरह सुंदर नहीं लग रही थी। रोते हुए नदी से बाहर आई और अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ा। अनार तोड़ते ही वह फूट गया। उससे एक सांप निकला और वह रानी को खा गया। नन्ही परी और